ये पढ़ने के बाद आपका दिमाग में कुछ थॉट आएगा, राइट। एक कार्ड आप देख लो, मैं बताऊँ मुझे साइलेंटली, ठीक है। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपका दिमाग में कोई थॉट आएगा, राइट। एंड कोई सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो पकड़ सकते हो झटके से? पढ़ सकते हैं, हाँ ऑफकोर्स पढ़ सकते हैं ना। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आई कैन गेस इट। ओके, शायद मेरा 26 या 30 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तरीके सिखाता हूँ, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल ऑल्सो। आप बताइए, आपके बारे में ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन निकालूं जो मुझे नहीं मालूम। Is it about a girl? Hold it like this. क्या नाम था उस शो का? संजीवनी। Is that a look? लोग आपसे कभी कभी इंस्टाग्राम का पासवर्ड पूछते हैं, एक्स का या गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का पासवर्ड बता दो यार, थोड़ा देखना है। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सक्सेस। और आज हम और एक नए मैजिकल पॉडकास्ट के साथ आ चुके हैं। आज हम हैं गौरी शंकर भैया के साथ, हु इज अ ट्रिमेंडस मैजिशियन एंड वो लोगों का दिल जीत रहे हैं अपने मैजिक से। और यहाँ पे पॉडकास्ट में काफी ज्यादा हम मैजिक देखने वाले हैं। ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा एक्साइटिंग, थ्रिलिंग और एक्सपीरियंस से भरा रहेगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट से कुछ चीजें हैं जो आप जानने वाले हो। तो ओवर टू गौरी शंकर भैया, वेलकम एंड वेरी मच वेलकम टू दिस पॉडकास्ट भैया। भैया सबसे पहले तो मैं जानूंगा कि मैजिक, मेंटलिज्म और हिप्नोसिस के बीच में क्या सबसे बड़ा डिफरेंस होता है? ओके, बेसिकली जो चीज़ें है वो, मैजिक इज अ ट्री, इट्स लाइक अ ट्री। उसका जो ब्रांचेस है वो है हिप्नोटिज्म है, मेंटलिज्म है, साइकोलॉजिकल इल्यूजन्स है, स्टेज इल्यूजन्स है, जितना भी है सब मैजिक के अंडर, मतलब अंडर दैट अम्ब्रेला सब कुछ आते हैं। ओके, ठीक है, बेसिकली मैजिक ही है। ओके, मैजिक का एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप मेंटलिज्म को। ठीक है, ओके। जैसे कि मान लो कि मैजिक बोले तो हम, मतलब दिमाग में क्या आता है सॉरी, कोई स्टेज में गया, वहाँ से कुछ गुब्बारा लेके गया, उसको मतलब तोड़ दिया, उसमें से कोई रिबिट या बानी निकल के आया। If we talk about magic, that thing comes to our mind, right? Basically, ऐसा ही होता है। लेकिन मैजिक में और बहुत सारा चीजें होता है जो मतलब कुछ रीजंस के लिए, मतलब मान लो कि असम नॉर्थ ईस्ट के लिए कुछ वहाँ का कुछ चीज अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। जैसे कि मान लो आप मेंटलिज्म, वो अभी भी कुछ लोगों के लिए अनएक्सप्लोर्ड है, वो जानते नहीं है मेंटलिज्म क्या होता है। Whenever I perform mentalism, लोगों को लगता है कि सच में कुछ सुपरनेचुरल पावर है मेरे अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो मेंटलिज्म में क्या होता है, वो तो बेसिकली साइकोलॉजिकल है। बेसिक फंडा जो है वो साइकोलॉजिकल है। उसमें हम लोगों का जो बिहेवियर, थॉट पैटर्न, सिटिंग पोस्चर, मतलब आप अभी देखो ऐसे बैठ रहे हैं ना, दोनों ऐसे करके, दोनों पैर ही लगे हुए हैं, उसका मतलब है यू आर क्यूरियस टू नो अबाउट द इनर डिटेल्स, राइट। वो मन में आ रहा है ना, ऐसे मतलब छोटा छोटा चीज है। आई ब्लिंकिंग, आई मूवमेंट, लिपसिंग, आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, हाथ कैसे मिला रहा है, जो छोटे छोटे बॉडी लैंग्वेजेस है, सिटिंग पोस्चर्स है, वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आते हैं कुछ ट्रिक्स, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स, तो आम ट्रिक्स नहीं, नॉर्मल ट्रिक्स नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स होता है। वो ट्रिक्स भी यूज करते हैं। एबव ऑल यू कैन टर्म इट एज अ इल्यूजन्स, एबव ऑल। ठीक है, कोई भी व्यक्ति आके ये दावा मतलब करे कि मुझे ये दिमाग में क्या चल रहा है मुझे मालूम है, वो सरासर झूठ है, तो हो ही नहीं सकते। That is impossible. हाँ, to some extent we can guess, to some extent आपको eventually you will know about this. To some extent we can guess about his thought and all, but सीधा सीधी कोई नहीं बता सकता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये पॉसिबल नहीं। That is impossible. मतलब क्या, ह्यूमन माइंड ही ऐसा एक चीज है जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। That is more complicated than super computer. So basically आप फिर माइंड को, आई अंडरस्टैंड दैट कुछ भी पता नहीं कर सकते, लेकिन कुछ चीजें हैं ना जो आप मैजिक के दौरान थोड़ा पता कर सकते हो, माइंड को रीड कर सकते हैं इमोशन से। फिर वो सीखने में कितना टाइम लगता है एक मैजिशियन को? जो परफॉर्मिंग मैजिशियंस है उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-2.5 साल लगेगा मेंटलिज्म सीखने में। लेकिन जो आम इंसान है उन लोगों को टाइम लगेगा। लेकिन मेंटलिज्म में क्या है, मैजिक का जितना भी बेसिक प्रिंसिपल्स है वो यूज होता है। ठीक है, उसके साथ साथ स्लाइड ऑफ हैंड्स, जो मतलब हाथों का आधा करके बोल सकते हैं आप, मैजिक इन टर्म्स ऑफ मैजिक, राइट, वो भी यूज होते हैं। उसके साथ साथ बिहेवियर स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडी,
ओके एंड थॉट प्रोसेस स्टडी, न्यूमरोलॉजिकल जितना भी मतलब प्रैक्टिकल जो ज्ञान है वो भी प्राप्त करना पड़ेगा। इससे बहुत सारा चीज़ें हैं, सब मिला के एक एक्ट बनता है। ओके लोगों को एक एक्ट देखने के बाद मजा आ जाता है, लेकिन हमको मालूम है उसके अंदर कितना पापड़ बेलना पड़ता है हमको उस एक एक्ट को परफॉर्म करने के लिए कितना कुछ नहीं करना पड़ता है। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? इट्स बिन शायद मेरा तो 9 या 10 साल हो गया इस फील्ड में। मेंटलिज्म में मेरा हो गया शायद 6 इयर्स। 6 इयर्स फुल मेंटलिज्म में, और मैजिक में मैंने आया 9 साल पहले शायद, इतना मुझे मालूम नहीं। 9 या 10 साल तो काफी साल हो गए। तो हाँ, ट्रिक्स फील करते हैं कभी? हाँ होता है कभी कभी। वो मतलब मैजिक का ट्रिक फेल नहीं होता है। जो मैजिक मतलब क्या है, जो इल्यूजन का ट्रिक्स होता है जो स्टेज में दिखाता है वो फेल नहीं होता है, लेकिन मेंटलिज्म उसमें क्या है, मैजिक अगर मैं कोई कुछ मैजिक करने जाऊं तो मेरे पास कुछ प्रॉप्स होगा, तो यूजिंग दैट प्रॉप्स आई परफॉर्म समथिंग, राइट। होने पर आई परफॉर्म मेंटलिज्म, वहां पे प्रॉप्स क्या होता है, लोगों का दिमाग, वही प्रॉप्स होता है ना। वो प्रॉप्स मेरा नहीं है, आपका होगा ना, तो कुछ तो हो सकता है ना, फेल हो सकता है। बहुत सारी चीजें होता है साथ में दैट आई कैन टैकल इजीली, वो मेरे लिए आम बात है। आज कुछ दिखाना चाहोगे आप यहाँ पर? ठीक है, जब हम बात कर ही रहे हैं मेंटलिज्म का, हाँ, तो आपसे मैं आज पहली बार मिल रहा हूँ, राइट। हाँ, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट यू, आई नो नथिंग अबाउट यू। ठीक है, आपके बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम, राइट, कुछ भी नहीं जानता हूँ। आपका पूरा नाम मुझे नहीं मालूम, अभी भी आके पता चला है कि नाम यही है। ठीक है, और आपका जो आपका चाइल्डहुड जो है, आपका स्कूलिंग जो है, माता पिता जो है, जो भी है, मतलब मुझे कुछ नहीं मालूम, आई नो नथिंग अबाउट, राइट। ओके, तो उस बेसिस पे कुछ ट्राई करते हैं। ठीक है, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, ओके, यू कैन चेक इट। ओके, उस कार्ड्स में क्या क्या है देखिए, मतलब ये क्यू कार्ड्स है, मतलब इसमें कुछ क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स है जो पढ़ने के बाद आपका दिमाग में कुछ थॉट आएगा। ठीक है, ओके, राइट। ओके, मैं दिखा रहा हूँ, आई कैन शो इट टू द कैमरा आल्सो। थिंक अबाउट द ओनली मेल रिवर इन इंडिया, ये एक स्टेटमेंट हो गया, मतलब अगर क्वेश्चन भी मान सकते हैं आप, स्टेटमेंट भी है। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आपका दिमाग में कुछ थॉट आएगा, राइट। थिंक अबाउट ताजमहल, think about the star, think about the book, okay, think about your first class, your ATM pin, your favorite writer. ऐसे कुछ बहुत सारा cue cards है। think about a sport, think about your favorite drink, think about your best friends, and think about your school headmaster's name, ठीक है, think about your bank balance, okay, जो भी है, ठीक है, यही से आप कोई भी एक कार्ड ले लीजिएगा। ठीक है, ओके, मुझे मत बताइएगा, जस्ट देख लीजिएगा, मैं आई विल शो यू द कैमरा आल्सो, ओके। आप जस्ट टच एनी वन कार्ड, जस्ट टच एनी वन कार्ड, जस्ट टच ऊपर से टच, ये ओके, ये कार्ड आप देख लो, मत बताओ मुझे, साइलेंटली, ठीक है। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स है, जो भी आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा, राइट। ठीक है, ओके, मैं दिखा देता हूँ कैमरा में, आ रहा है कैमरा में, शायद आया होगा, राइट। ठीक है, ओके, डाउन नाउ, बस नाउ आई एम क्लीन, राइट। ओके, ये क्या होता है, चीजें ऐसा होता है कि आपका दिमाग में भी एक थॉट है, राइट। हाँ, मतलब कुछ चीजें का मतलब कुछ कोई भी नाम होगा शायद, कुछ खाने का नाम होगा, शायद कोई फ्रूट का नाम होगा, कोई इंसान का नाम भी हो सकता है, कोई बुक का नाम, ठीक है, that might be your headmaster also, I know nothing about it, right. Now जो भी आपका दिमाग में थॉट आया है, now think about it, okay, don't give me any clue, just make a poker face and think about it, okay, right, just think about it, look at me, ये कोई खाने का चीज नहीं है, राइट, नहीं है, राइट, ओके। किसी व्यक्ति, इज इट अबाउट ए पर्सन, है क्या, है या नहीं है? हाँ। कोई व्यक्ति का नाम है क्या? कोई व्यक्ति का नाम है या नहीं है? हाँ, है। कोई व्यक्ति का नाम है? हाँ। ओके, कोई व्यक्ति का ही नाम है? हाँ। कोई फिल्म स्टार है क्या? हाँ, कोई फिल्म स्टार है? हाँ। सचिन बताओ, भाई है नहीं है? हाँ। कोई फिल्म स्टार है क्या? हाँ, ओके, फिल्म स्टार मतलब कोई हीरो का नाम है क्या? हाँ, ओके, ठीक है, जो भी हीरो का नाम है आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, ओके, मत बताइए, ओके, ओके। उसका सरनेम कुमार तो नहीं है,
उसका सरनेम खान है क्या? हाँ, उसका सरनेम खान है क्या? हाँ, नहीं है, राइट? उसका सरनेम खान नहीं है। ओके, ठीक है। आपका मन में, दिमाग में कोई गाना आ रहा है क्या? हाँ, कोई गाना। इज इट अबाउट अ सॉन्ग? इट्स अबाउट द सॉन्ग। इट्स अबाउट अ सॉन्ग यार, राइट? दिमाग में गाना गुनगुनाओ, दिमाग में गुनगुनाओ, गुनगुनाओ फिर से एक बार। कोई फेमस सॉन्ग है क्या? हाँ, फेमस सॉन्ग है ना? हाँ, ऐसे है क्या? हाँ, कंधे से आते हैं, राइट? राइट? थैंक यू सो मच। है क्या? वही था क्या? हाँ, वही था शायद कहीं खो गया। वही था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, प्रोसीड। ओके, मूविंग ऑन। बॉडी लैंग्वेज मेंटलिज्म में कितनी ज्यादा जरूरी है पढ़ना? बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादातर चीजें वही से पता चलती है ना। बहुत ज्यादा है। मतलब आप कुछ सोच रहे हैं, कोई मतलब दिमाग में कुछ चल रहा है, उसका जो आउटकम है वो फेस में आएगा, आई मूवमेंट में आएगा, बॉडी लैंग्वेज में आएगा। आप दोनों हाथ कैसे रख रहे हैं इसमें आएगा, वो आता ही है। ये सिर्फ मैजिक में ही नहीं है। मैंने एक किताब पढ़ा है, वो जो मतलब पढ़ना पड़ता है, ठीक है? तो FBI, हाउ FBI इंटरोगेट्स, अच्छा, वहीं पे भी ये सब चीजें स्टडी होता है। जो क्रिमिनल कैसे मूव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, सब कुछ वहीं पे भी ये इन डिटेल जाते हैं वो लोग। when they interrogate with a criminal. ओके। सो लाइक मैजिक को फिर एक नॉर्मल इंसान को सीखने में और स्टेबल करियर बनाने में कितना टाइम लगेगा? क्या ये स्टेबल करियर बना सकते हैं? हाँ, आराम से बना सकते हैं। आई एम इन द प्रोसेस आल्सो राइट नाउ, ठीक है? और मेरा जो सीनियर्स है, कुछ कोई मतलब सीनियर्स बहुत सारा है ना, वो लोग तो वो एक स्टेबल करियर बना चुका है अब तक। दे अर्न ए लॉट ऑफ मनी एंड फेम, बहुत सारा। यू कैन इवन इमेजिन हाउ दे अर्न यूजिंग दिस आर्ट फॉर्म। ओके, वो लोग अभी वेल एस्टेब्लिश्ड भी है, बहुत सारा फेम भी है, बहुत कुछ हो सकता है। मैंने सीखा बहुत दिन पहले, लेकिन प्रैक्टिकली प्रोफेशनली मैंने अप्लाई नहीं किया। प्रोफेशनली म्यूजिक में मैंने आया नहीं था इतना जल्दी, ठीक है? वो आई वाज लेट। ओके, बट हो जाएगा, काम कर रहे हैं। ओके। तो लाइक आपके दोस्त कभी पूछते हैं कि मुझे सिखा दो मैजिक, या फिर बचपन कोई दोस्त ऐसे बोलते थे कि इनसे सीखना है बड़े होके, या फिर मान लो कि नहीं, थोड़ा कुछ दोस्त होते थे कि नहीं मुझे साइड रहना है, हाँ, मुझे तो ये कुछ ही कर देगा। हाँ, होते हैं ना? हाँ, दोनों साइड के आदमी होता है, दोनों साइड के आदमी मिलेगा। बहुत सारे दोस्त है जिनको सीखना है, दे वांट टू लर्न इट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। उनको म्यूजिशियन बनना नहीं है, क्यूरियोसिटी मिटाना है। उनको नहीं सिखाता हूँ, लेकिन कुछ ऐसा लोगों को मिलता है जिनको सीखना है, जिनको बनना है कुछ, उनको मैं सिखाता भी हूँ। मेरा एक ऑनलाइन कोर्स भी है, मैं सिखाता भी हूँ बच्चों को, स्टूडेंट्स को। मेरा है शायद मेरा 26 या 30 ऐसा स्टूडेंट्स है, डायरेक्टली सिखाता हूँ। ओके, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेल आल्सो। अच्छा, तो लाइक कुछ अगर बोला जाए तो मेंटलिज्म माइंड को रीड करना भी होता है, एंड कुछ सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है वो पकड़ सकते हो झटके से? पकड़ सकते हैं, हाँ, ऑफ कोर्स पकड़ सकते हैं ना। झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, आई कैन गेस इट। ओके, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये ट्रू और फॉल्स का नहीं है, अच्छा, कुछ और है। आप बताइए, आपके बारे में ऐसा क्या इंफॉर्मेशन निकालो जो मुझे नहीं मालूम। मेरा फोन का पासवर्ड अभी या बाद में, वो लास्ट में रखो। हाँ, ठीक है, कभी भी हम लोग रख सकते हैं ये चीज। रखो, और लास्ट में हम वहां तक पहुंचेंगे। ओके, ऐसा क्या निकालो मैं आपके बारे में, अभी बताओ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा सवाल है, बहुत सारा स्टेटमेंट्स भी है, बहुत कुछ है मेरे पास। आप बताइए आपके बारे में मैं क्या निकालो। ओके, वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे। उससे पहले कुछ और दिखाता हूँ, ठीक है? मेरे पास देखिए, ये आई हैव 4 books with me, right? 4 colorful books,
ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बुक है, राइट? कोई भी इसमें कोई भी गिमिक नहीं है। इवन आपके पास अगर कोई बुक है मुझे दे सकते हैं। इट्स ओके, आप यहीं से बोल सकते हैं। मतलब क्या क्या है, कमेंट में लोग बोलेंगे, कमेंट में बुक में कुछ था, कुछ भी नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल बुक, इवन चेक नॉर्मल बुक है, मेरे सेल्फ में जो मिला मैं उठा के लेके आया। Okay, these are colored books, very bright books. Okay, Oh, just choose any one book. Choose any one book. okay. Anyone. This. Okay. Bas? Happy with that? Fine. Fine. Okay. Let me show you something. This book contains 256 pages, right? I can write the book here, the guide. It's a famous book, right? Okay. 256 का 6 पेज का एक बुक में कितना वर्ड रहता है? Can you just imagine? Just make a wild guess. More than 1 lakhs. 1 lakhs. Let's assume it more than 1 lakhs, right? Right? More than 1 lakhs word का ये मतलब एक डब्बा है, समझ लो। उस डब्बे में से एक पर्टिकुलर वर्ड उठा के if we try to do something with that, अगर उसका जो रिजल्ट है वो मैजिकल हुआ तो कैसा लगेगा? Okay, so here's the idea. I will refill the pages like this, and you are going to say stop me at anywhere you like. Okay. Okay. Just say stop me at anywhere you like. Okay. Say stop me. Just say stop me. Okay. I'll show you. Shall I still in mind or to you? मुझे बताइए आप, मतलब कोई भी एक रैंडम पोजीशन में स्टॉप बताइएगा। Okay. मैं उस पेज को खोल के दिखाऊंगा, उसमें जो आएगा वो बाद में दिखा जाएगा, राइट? Okay. Okay, fine. Start. Just say me stop at anywhere you like, right? Yeah. Stop. ठीक है। इस पेज का जो पहला वर्ड है, पहला 1 और 2 वर्ड, जो पहले देख लीजिए। हाँ, साइलेंटली। हाँ, देख लिया। ओके। आई एम शोइंग टू द कैमरा। पता नहीं मुझे आएगा कि नहीं। ये पहला जो कॉर्नर का वर्ड है, ठीक है? पहला वर्ड बोला इसलिए कि कैमरा में दिखाने में आसान होता है। Okay. Okay, done? Yes. I'm closing it? Yeah. Fine. Is there any possible way I could guess the words? मैंने देखा है क्या? देखा नहीं? नहीं। ठीक है, सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा है, राइट? ओके, नाउ आपने कितना वर्ड देखा? 1 या 2? 2. फाइन। नाउ थिंक अबाउट these 2 words in your mind, राइट? ठीक है? मुझे जो भी वाइब मिलेगा मैं वही लिखूंगा, राइट? I might be wrong, but still, let me try. Is it about a female? About a girl? Something like that. Something like that. I'm feeling it, right? Something like that. Okay. जो चाहिए वही सोचिएगा, ठीक है? Don't give me wrong signals, right? एक तो वर्ड मुझे लग रहा है ये है, एक तो ये है, उसका पहला वाला जो वर्ड है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे। थिंक अबाउट द फर्स्ट वर्ड। ओके, हाँ, ओके, ठीक है। आई टोल्ड यू दैट ये आपका दिमाग में कुछ भी चल रहा है, कोई भी थॉट है जो मुझे नहीं मालूम, ठीक है? ये भी एग्जांपल है, ठीक है? I could have tell about it to think about your childhood memory, but similar है। मैंने लिखा 2 वर्ड, मेरे दिमाग में जो भी आया, जो भी मुझे वाइब मिला, मैंने लिखा, राइट? नाउ टेल मी टू द ऑडियंस, वो 2 वर्ड्स क्या था? Into her। थोड़ा गलती हो गया शायद। Right? Into her, that's totally correct. Right? Right? Okay. Now, here's the idea. Let's back to your childhood. Okay? बचपन में बर्थ ईयर कितना है? 31st year 1995. 1995. 1995. Right? Millennials. Okay, fine. कोई भी ऐसा कुछ है क्या बचपन का, कोई फेवरेट टीवी शो? कुछ तो होगा। अच्छा, सीरियल्स जो भी है। ओके, डोंट थिंक अबाउट शक्तिमान, राइट? एवरीबॉडी थिंक अबाउट इट, ओके? उसको छोड़िए, उसके अलावा, राइट? ओके, कोई भी टीवी शो है जो फेवरेट था, ठीक है, राइट? उसके साथ बहुत सारा यादें जुड़ा हुआ है अभी भी, ऐसा कुछ है ना?
थिंक अबाउट इट. इज देयर एनी चांस कि मैं जानता हूँ वो? नहीं. हैव वी टॉक्ड अबाउट इट नहीं. अर्लियर? नो, कभी भी नहीं. राइट. ओके, देखिए मेरे पास कुछ ब्लैंक कार्ड्स है. राइट. ले लीजिए. इस कार्ड में देखिए ये क्या है. उसमें एक टीवी है. उसमें एक टीवी ड्रॉ किया हुआ है मैंने. ठीक है. राइट. ठीक है. अब मान लीजिए जस्ट क्लोज योर आइज नाउ. ओपन इट. ओके. मान लीजिए कि यू आर इन योर चाइल्डहुड राइट नाउ. ठीक है. वो छोटा बच्चा है. ठीक है. राइट. आपको ये सीरियल देखना है अभी. ठीक है. राइट. देखने का बहुत मन हो रहा है. राइट. ठीक है. आप एक काम कीजिए, मुझे मत दिखाइए. इस टीवी स्क्रीन में जो सीरियल है, जो टीवी शो है, जो भी है, उसका नाम इन ब्लॉक लेटर्स, ताकि वो कैमरे में दिखाई दे, इन ब्लॉक लेटर्स लिख लीजिए और लिख के उसको फेस डाउन कीजिए. फेस डाउन करने के बाद इट्स इनविजिबल. राइट. थोड़ा सा वहां पे आ रहा है भाई, लेकिन ये भी नहीं आएगा. पहले लिख लीजिए, मुझे मत दिखाइए. लिख के उसको फेस डाउन कीजिए. तब तक मैं उस कार्ड्स को फैन बना लेता हूँ. ब्लॉक में लिखना है? ब्लॉक में लिखो, वहां पे दिखाई देगा. ऐसे भी लिखना है? स्मॉल लेटर में लिख सकता हूँ? बस, कोई बात नहीं. मतलब कैमरा में आना चाहिए. राइट. हो गया? हाँ, और बस हो गया. बस पेन को लेके कीजिए, उस कार्ड को फेस डाउन कीजिए. राइट. ओके, फाइन. ये एक टफ जॉब है, मैं उसको ट्राई करता हूँ. राइट. ठीक है. मैं सीने पे डाल लेता हूँ. राइट. एंड पूरा का जो पूरा पैकेट है मैं ये आपको ही दूंगा. राइट. ठीक है. ओके. राइट. नाउ होल्ड इट. कुछ भी नहीं है इसमें. राइट. नाउ थिंक अबाउट द शो. राइट. यू कैन पुट इट अवे, कोई बात नहीं. वो एक टीवी शो है क्या? हाँ, सीरियल है. टीवी सीरियल है. ओके. थिंक अबाउट इट. ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है, बट आई लाइक दिस टाइप्स ऑफ चैलेंजेस. हाँ. ओके. ये क्या है? इस ट्रिक के जरिए मैंने जो बताया था कि बॉडी लैंग्वेज स्टडी एंड ऑल, उसका थोड़ा सा आभास आपको हो जाएगा. क्या है? नाउ यू आर इन योर चाइल्डहुड फॉर ए मोमेंट. ठीक है. सच में नहीं हो सकता है, लेकिन फॉर ए मोमेंट यू आर इन योर चाइल्डहुड. राइट. ठीक है. और आपको वो शो देखना है. ठीक है. लेकिन मम्मी मना कर रहा है. जाके पढ़ाई कर लो. राइट. ऐसा होता है ना. नाउ आप इमेजिन कीजिए कि ये एक टीवी है. ओके. राइट. ये टीवी का स्क्रीन है बड़ा सा. ठीक है. जो पुराना वाला टीवी है वो एंटीना वाला. राइट. एलईडी एलसीडी नहीं. राइट. जस्ट इमेजिन इट्स ए टीवी. ओके. वो जो टीवी शो है ना, वो टीवी शो है ना, वो टीवी शो आपका सामने वो स्क्रीन में आ रहा है. Okay. पहले क्या आएगा? उसका गाना बजेगा, जो थीम म्यूजिक वो बजेगा. उसके बाद क्या आएगा? उसका जो मेन टाइटल है वो आएगा. राइट. राइट. अब इमेजिन कीजिए वो टाइटल यहाँ पे आ रहा है. ओके. ओके. नाउ अब देखिए जो फर्स्ट लेटर है, यू फोकस देयर. ओके. फर्स्ट लेटर है वो आ रहा है. ओके. जस्ट इमेजिन द फर्स्ट लेटर एंड नेक्स्ट लेटर. आप मतलब कंटिन्यूअसली आप देखते जाइए. उसके बाद का जो लेटर है, उसके बाद का जो लेटर है, उसके बाद का जो लेटर है. राइट. राइट. ओके. हाँ, ये मतलब शायद ये शो मेरे लिए थोड़ा सा अनफेमिलियर है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बट स्टिल लेट मी ट्राई. ओके. पूरा सही नहीं होगा शायद, लेकिन 2-4 लेटर मुझे आ रहा है दिमाग में. ठीक है. वहां का एक लेटर तो ऐसा होगा शायद. एक लेटर ये है क्या? एक लेटर हाँ है. hold on. लेकिन आई एम बीइंग ऑनेस्ट दिस टाइम. पूरा नाम मुझे नहीं मालूम. राइट. उसका सेकंड लेटर ए है क्या? है या नहीं? एंड थिंक अबाउट थर्ड लेटर. हाँ. लुक एट द स्क्रीन. हाँ. ऐसा कुछ है शायद, मुझे इतना ठीक से नहीं आ रहा है, बट व्हाटएवर. फिर भी होल्ड इट लाइक दिस. क्या नाम था उस शो का? संजीवनी. संजीवनी. हैव अ लुक.
कंज्यूम, राइट? ओके ओके। ये शो था क्या ऐसा कुछ? सीरियल था, डॉक्टर्स का सीरियल था, दिल मिल गए। अच्छा डॉक्टर्स का इफ दिल आल्सो, अब मतलब किसी को याद है तो अरमान उसका मेन लीड रोल था। अच्छा ओके। ये जो टीवी में कभी दिखाते हैं कि बीच में से इंसान इधर हो गया और आधा उधर हो गया, फिर उनको फिर से जोड़ के उनको ठीक कर देते हैं फिर से, लाइक वो मैजिक स्टेज पे फिर कैसे परफॉर्म? और आसान है, बिल्कुल आसान है। अच्छा कैसे, मतलब वो तो अभी कर क्या, या फिर ऐसे स्क्रिप्टेड होता है? ना, स्क्रिप्टेड नहीं है वो, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉप। वहाँ पे जो प्रॉप यूज होता है ना, वही पे जो कुछ है होता है, वो आप भी कर सकते हैं। एकदम आसान चीज है वो। ओके। मैजिशियन अगर हाथ में कुछ चीजें लेके कुछ कर रहा है स्टेज में, पहली डाउट ये होना चाहिए कि उस चीज में कुछ है। ठीक है, एक आदमी का दो हिस्सा करना, वो इट्स वेरी पॉपुलर एंड फेमस मैजिक, वेरी ओल्ड फॉर्म ऑफ क्लासिकल इल्यूजन आल्सो। सो इंडिया में मेंटलिज्म का क्या फ्यूचर है, कहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंडिया में मेंटलिज्म ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो अगले 10 साल में वो मतलब बॉम्ब फुरेगा वहाँ पे। पहले क्या था मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में पहले इल्यूजनिस्ट था, तो जादूगर बोले तो लोगों का दिमाग में वही आते थे ना, कुछ जादू होगा, स्टेज में कुछ दिखाएगा। ठीक है। पिछले 5 या 4 सालों से जो मेंटलिज्म का जो फील्ड है उसमें बहुत सारा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट आ रहा है, बहुत वेल परफॉर्मिंग आर्टिस्ट भी है, और बहुत लोग बहुत नाम भी कमा रहा है, अच्छा कर रहा है वो लोग। ठीक है। मेंटलिज्म वो प्रोफेशनल फॉर्म में वो एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, वो अगले 10 साल में मतलब बहुत ऊपर, बहुत आगे पहुंच जाएगा। ये एक स्टेबल करियर भी हो सकता है किसी के लिए, ये एक इंडस्ट्री भी बन जाएगा। मतलब परफॉर्मिंग आर्ट, जैसे कि मान लो स्टैंड अप कॉमेडी हो गया, ठीक है, स्टोरी टेलिंग हो गया, शायद नाम याद नहीं है, वेंट्रीलोक्विस्ट जिसको बोलते हैं, वो एक साथ में पुतला लेके कुछ परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये भी एक स्टैंड अप परफॉर्मेंस ही है। इस तरह का जितने भी परफॉर्मेंसेस है स्टैंड अप फॉर्म का, स्टैंड अप कॉमेडी, सिंगिंग शो जो भी है, ये मतलब एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है इंडिया में। अगले 10 साल में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। ओके। तो लाइक ये जो एक्स का नाम गेस कर देते हैं सेलिब्रिटी का, ये पहले से स्क्रिप्टेड रहता है कि ये आप अभी भी पता कर सकते हो? मतलब हो ही रहा है ना, जो भी हो रहा है ना, लाइक अभी पता कर सकते हो? अभी हो रहा है ना, यही हो रहा है अभी। अच्छा, तो मैंने आपको एक्स का नाम नहीं पूछा, यहाँ से एक वर्ड सोचने को बोला, वही तो है। अच्छा, तो मतलब क्या वो स्क्रिप्टेड नहीं होता? नहीं होता है। तो लोग आपसे कभी कभी इंस्टाग्राम का पासवर्ड पूछते हैं? हाँ, ये मेरा थोड़ा एक्स का या मेरा गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का पासवर्ड बता दो यार, थोड़ा देखना है। 2 चीजें होता है, एक तो सीरियस वाला और एक फनी चीजें बहुत होता है। मेरा इंस्टाग्राम में बहुत सारा डीएम्स है। अच्छा, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड का पासवर्ड चाहिए, ज्यादातर चाहिए बॉयफ्रेंड्स का, वो चाहिए। ठीक है, चाहिए। ओके, मतलब आप जैसों के लिए ओके, वो चाहिए। उनको देखना है क्या चल रहा है। लेकिन क्या है, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन मेरे सामने है, देन आई कैन डू समथिंग, आई कैन ट्राई। वो मेरे सामने नहीं है तो वो नामुमकिन है मेरे लिए। मैं कैसे रीड करूंगा किसका दिमाग में क्या है, किसके पासवर्ड क्या है, वो नहीं मालूम, वो मुमकिन नहीं। ठीक है। एक सीरियस में तो ऐसा हुआ था, एक लेडी, वो मैं नहीं बताऊंगा कहाँ की है वो, ठीक है, उसने मेरा नंबर कहीं से कलेक्ट किया, मुझे फ़ोन किया था, पहले व्हाट्सएप में डीएम किया, फिर फ़ोन किया कि बताया कि मेरा छोटा भाई था, वो गुजर गया, उसका फ़ोन आईफोन मेरे पास है, उसको खोलना है। उसके पास मतलब जितना कुछ मेमोरी था, जो भी था, वो फ़ोन में ही था। कैन यू डू इट फॉर मी? एंड शी वाज रेडी टू पे मी फॉर दैट ऑल्सो। वो नहीं होता है ना, वो इंसान गुजर गया है, वो है ही नहीं। उसका दिमाग में क्या था, उसका थॉट क्या था, कैसे रीड कर पाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है ना। ऐसा ही है। Okay. क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है क्या? मैनिफेस्टेशन शायद काम कर रही है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो मुझे तो वापस लगता है, सीधा बात है। ओके, क्यों? उसका रीजन क्या है? कोई लॉजिकल कोई बेस मुझे नहीं मिल रहा है आज तक। हाँ, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, मुझे लगता है ऐसा। सो एक सक्सेसफुल मेंटलिस्ट बनने के लिए फिर क्या सबसे जरूरी है जो we can see that yes, I am now a good successful mentalist? Okay, वहाँ पे क्या होता है, as a performing mentalist, I can explain it to you.
मेंटलिस्ट होने के लिए पहले लोगों के बारे में समझ आना जरूरी है कि लोग कैसे सोचता है, कैसे रिएक्ट करता है। उसके लिए क्या है, आप पहले शुरुआती के दिन में यू हैव टू स्टडी ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न। लोगों से मिलना है, बातें करना है, कौन लोग कैसे बात करते हैं, कौन कैसे कोई लाइन 5 लाइन मारते हैं, उसको स्टडी करना होता है, राइट? ठीक है। और दूसरी बात ये है, आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। पढ़ाई मेंटलिज्म में ही नहीं, कुछ भी बेनिफिशियल, कुछ भी मतलब उपयोगी आप पढ़ लो। पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ना मैगजीन हो सकता है, वो कोई बुक हो सकता है, उसमें लगे हुए रहना पड़ेगा। मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। अब जब पढ़ेंगे तब दिमाग खोलेगा, तब नहीं। मतलब आप जितना भी इंटरनेट सर्च कर लो, जो भी कर लो, गूगल से जो भी निकाल लो, बुक ये अलग सा चीज है ना। बुक मतलब वो बहुत पुराना एक जरिया है ज्ञान प्राप्त करने का। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना जरूरी है। मैथमेटिक्स थोड़ा सा एक रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ब्रेन को शार्प रखना जरूरी है, ओके। और एबव ऑल यू हैव टू बी रियली स्मार्ट इन द सेंस दैट कोई अच्छा ढंग का कपड़ा पहन लो, ब्रांडेड, ये स्मार्टनेस नहीं है। कोई आप मतलब जेन जी टाइप का बातें कर लो, ये स्मार्टनेस नहीं है। लेकिन रियली स्मार्ट होना पड़ेगा। कोई म्यूजिशियन है, कोई मेंटलिस्ट है, ही इज रियली स्मार्ट गाय और शी इज रियली स्मार्ट गाय होता है। स्मार्ट होना जरूरी है। मतलब अगर आप स्मार्ट नहीं होंगे तो आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे तो नहीं होगा। इन्फ्लुएंस का खेल होता है। हाँ, इन्फ्लुएंस का बहुत ज़्यादा खेल होता है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें सही में हुआ था जो पिछले हो गया, पिछले 15 मिनट में कुछ चीज़ें सही में हुआ था, कुछ चीज़ें होना बाकी है। हाँ, कुछ चीज़ें इल्यूजन भी था। लेकिन आपको नहीं पता चला ना कौन सा चीज़ें इल्यूजन है, कौन सा सही में हुआ था। इट डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मर। ओके, वो किस तरह से दिखा रहा है, किस तरह डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एंड पब्लिक स्पीकिंग जो स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी तो जाके होगा। अब लोगों मतलब कोई एक रैंडम व्यक्ति को बिठा के उसको आप कमांड देंगे तो सुनेगा? नहीं सुनेगा, राइट? कोई किसी नहीं सुनते हैं। लेकिन म्यूजिशियंस जो बोलता है लोग सुनता है। आप भी सुन रहे हैं ना। मेरे सामने कोई परफॉर्म करेगा मैं उसको भी सुनूंगा। सुनता है, ऐसा होता है। ओके, ये जरूरी है। मतलब ओवरऑल ये इन्फ्लुएंसर वाला पर्सनैलिटी थोड़ा सा चाहिए, ये भी चाहिए थोड़ा सा। ओके, सो इस वीडियो के नीचे कोई अपना कमेंट मत मारना कि पासवर्ड चाहिए अपने गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का, क्योंकि मुझे मिलो, मैं बताऊंगा। अरे मिलो तो सही। तो ये कमेंट के जरिए थ्रो द कमेंट सेक्शन, आई कांट डू एनीथिंग। तुम आके मिलो मुझे। फॉरगॉट पासवर्ड के जगह आप इनसे मिलो। तो ये कोई और एक्ट जो आप दिखाना चाहते हो? हाँ, ओके, ठीक है। मेंटलिज्म का नहीं तो मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, माइंड रीडिंग भी कोई भी ओके। देखिए, वो करेंसी तक पहुंचने से पहले एक चीज मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये आपने जो कहा कि मैनिफेस्टेशन सिमिलर टाइप का है, प्योरली मैनिफेस्टेशन नहीं है, सिमिलर टाइप का है, राइट? ठीक है। ये मतलब एक इट्स अबाउट एन इमेजिनरी वर्ल्ड, ओके, राइट? ठीक है। आप दिमाग में जो भी सोचेंगे, जो इमेजिन करेंगे, जो भी आपके दिमाग में चलेगा उसके ऊपर आधारित होगा, ठीक है? देखिए, मेरे पास एक पैड है, ये देखिए, एक पैड है। पैड में बहुत सारा लेटर्स लिखा है। आई एम शोइंग टू द कैमरा आल्सो। पैड में बहुत सारा लेटर्स लिखा है, राइट? ओके, डिफरेंट लेटर्स। नाउ डू मी अ फेवर, कोई भी एक पेज उठाओ, जो भी लेटर निकले उसको देखो और बंद करो। कोई भी एक पेज उठाओ, जस्ट लेटर पेज, जस्ट देख लिए, बस हो जाएगा, फाइन। अभी आपका दिमाग में एक लेटर है, राइट? है, ओके। और मुझे नहीं मालूम क्या है। नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम, फाइन। एंड with that letter can you imagine a famous city, कोई वेस्टर्न, don't say it aloud, कोई भी एक वेस्टर्न बाहर का कोई सिटी सोच लीजिए। You can use Google also. ओके, नो प्रॉब्लम। आया दिमाग में? आया? एक फेमस सिटी है, फेमस सिटी है ना, ठीक है? वहां पे लोग जाते हैं, कोई अनफेमिलियर तो नहीं है, फेमस सिटी है, राइट? नाउ समझ लीजिए आप, होल्ड इट लाइक दिस, इट्स योर पासपोर्ट, राइट? ठीक है। आप एयरपोर्ट में गए, वहां से फ्लाइट पकड़ के सीधा वहां पहुंच गया,
जहाँ आपको जाना है, राइट, ठीक है, उस सिटी में, राइट, इट्स ए फेमस सिटी, राइट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, राइट, ओके, एंड उस सिटी में ऐसा कुछ है क्या जो मतलब आइकॉनिक चीज है? हो सकता है, कोई है? हो सकता सोचिए, अगर वो पॉपुलर है, हाँ। वेल नोन है, कोई पिकुलियर नहीं है ना, नहीं, फाइन, और उसमें कुछ कोई चीज है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कुछ है जो देखने लोग जाते हैं ना, ओके फाइन, तो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक है, तो पहले पार्ट बोरिंग था। नाउ यू हैव ए सिटी इन योर माइंड एंड यू हैव ए कोई फेमस मॉन्यूमेंट इन योर माइंड, राइट, ओके, राइट, यप, आप क्या सोच रहे हैं? मैं मतलब इज देयर एनी चांस कि मुझे पता हो? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं है, राइट, ओके, नाउ थिंक अबाउट योर सिटी, ओके, ओके, okay, hold your passport, fine, think about your city and think about that object जो वहाँ पे है, जो फेमस चीज है, ओके, कुछ है ना वहाँ पे फेमस, हाँ, कुछ बड़ा सा कुछ है शायद, बड़ा कुछ है शायद, ओके फाइन, थिंक अबाउट इट, ओके, वो जो चीज है, जो बड़ा सा चीज है, वो मतलब ज्यादातर ऐसा 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 कुछ है क्या? कोई फोटो में दिखाई देता है, कोई लोग फोटो खींचते हैं वहाँ जाके, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ है या नहीं? बताना पड़ेगा, हाँ, being clever, right? Okay, think about it. Just think about it. मुझे मत बताओ, think about it. हाँ, Right? Think about it. उसका जो शेप है, उसका जो कलर है, जो टेक्सचर है, जो आर्किटेक्ट है, think about it. Right? आ रहा है दिमाग में, आ रहा है, मुझे भी आ रहा है ना? हाँ, right? ये कुछ ऐसा कुछ बड़ा सा लग रहा है मुझे. Hold on. Don't give me any clue, right? Just make a poker face and sit beside me. मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ होगा शायद, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, जो भी है ऐसा ही कुछ होगा। मेरा ड्राइंग इतना खराब है कि नाम भी लिख लेता हूँ साथ में, ठीक है? ओके, ठीक है, राइट, ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, आपका दिमाग का अंदर जो है ये रियलिस्टिक है। मैंने जो बताया था ना, तो मेंटलिज्म में दो पार्ट है, एक तो हो गया इल्यूजन, वो एक है सही में कुछ हद तक वी कैन ट्राई टू रीड पीपल्स माइंड, राइट, ये उस टाइप का है, ठीक है। तो आपका दिमाग में एक स्थिति है जो मुझे नहीं मालूम, नाउ वी कैन पुट इट बैक, ओके, मुझे नहीं मालूम क्या है वो, नाउ टेल एवरीबॉडी कि आपका पहले आपका जो सिटी था वो क्या था? पेरिस था, ओके, एंड जो ऑब्जेक्ट था, जो फेमस ऑब्जेक्ट, वो क्या है? आईफिल टावर। दैट इज सो ऑब्वियस, आईफिल टावर, एग्जैक्टली, आईफिल टावर, आईफिल टावर, राइट, ऑसम, थैंक यू सो मच। ये पूरा जो प्रोसेस है, ये साइकोलॉजी एंड बॉडी लैंग्वेज एंड मैनिफेस्टेशन एंड इमेजिनेशन, जो भी आप बोलना चाहते हैं, उस पर आधारित है। ओके, अब कुछ भी सोचिए तो आएगा ही। तो मैं अगर बहुत दूर का कुछ सोच लेता जो जिंदगी में किसी ने नहीं सुना है, बहुत कम लोगों को पता है, हाँ, तभी बोल सकते, उसका भी तरीका है कुछ उसका भी कुछ बैकअप तरीका होता है साथ में। ओके, ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, और कुछ आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहते हो? ओके, ठीक है, अब तक आई वाज एक्टिंग एज ए मैजिशियन, राइट, नाउ इफ आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू, ठीक है, इफ आई ट्राई टू इन्फ्लुएंस यू साइकोलॉजिकली एंड यू बिहेव अकॉर्डिंगली एंड यू बिहेव लाइक ए मैजिशियन, ओके, आपने मुझे आज से पहले नहीं मिला, सो यू नो नथिंग अबाउट माय फोन आल्सो, राइट, ओके, यू नो नथिंग अबाउट माय पर्सनल इंफॉर्मेशन आल्सो, राइट, ठीक है। आपका मोबाइल में जो पासवर्ड है वो ऐसा पिन है या पैटर्न है? पिन है, फाइन, देखिए एक बार देखिए, मेरे फोन में एक पासवर्ड है, ठीक है, देयर इज ए वेरी स्मॉल चांस कि मेरा जो पासवर्ड है और आपका जो पासवर्ड है दोनों मैच कर सकते हैं, तो लाखों में एक चांस होता है, करोड़ में भी होता है, ठीक है। मतलब ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना वास्ट है कि कोई भी सोच सकता है, ठीक है। किसी दो आदमी का थॉट प्रोसेस मिलना इम्पॉसिबल भी नहीं है और ये इतना कॉमन भी नहीं है, कोइंसिडेंस हो सकता है, राइट, एंड वी विल वर्क ऑन दैट, ठीक है, राइट। नाउ मेरे फोन में एक पासवर्ड है,
right? मैं दिखा देता हूँ कैमरा में, राइट? ओके, आपका काम है गेस करना कि मेरा पासवर्ड क्या है। 4 लीटर या 3 लीटर? हाँ, 4 लीटर का कि 3 लीटर का? मेरा, आपका कितना है ये बताइए पहले। सो मेरा है 5 लीटर का, 6 डिजिट का। six. अच्छा कोई बात नहीं, मेरा है 6। मेरा 6 का ही है, ऐसे पूछा मैं इसलिए। ओके फाइन, तो आपका काम ये है कि आपको गेस करना है मेरा पासवर्ड क्या है। ये आसान तो नहीं है ना, ये तो इतना आसान पता भी नहीं है क्या है, राइट? बट साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस हम ट्राई करें तो उसके जरिए कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं। नाउ लोगों को लगता है कि कोई यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, कोई ट्रिक होगा कि डालने से खुल जाता है। उसका मतलब टू डिस्प्रूव दैट पॉइंट आई एम डूइंग दिस। कोई भी एक पासवर्ड सोचिए, आपका वाला नहीं। ओके, सबसे पहले मैं एक बार 6 लीटर का कोई भी वर्ड प्रेस करके देखता हूँ। वही मैं करता हूँ, वही देता हूँ, रुकिए, ताकि मुझे ये पता चले कि ये खुलना जा रहा है। 6 लीटर वही मैं दिखा रहा हूँ। नाउ आपका जो पासवर्ड है उसको भूल जाइए, फॉरगेट अबाउट इट, राइट? फॉरगेट अबाउट इट। नाउ 6 डिजिट का, थिंक अबाउट एनी पासवर्ड। होल्ड ऑन, मैं लिख भी लेता हूँ। 6 लीटर का, 6 डिजिट का कोई एक पासवर्ड सोचिए मन में, बताइए। ओके, बताइए। मैं बताऊं? हाँ बताइए, क्या सोचा आपने? 56 20 39 राइट? ये आपका मन में पहले आया, ठीक है? डालिए उसमें, देखते खुल रहा है कि नहीं। 5 6 2 0 3 9। ओके दबाइए, नहीं खुलेगा, राइट? रॉन्ग पेन, ओके रॉन्ग पेन। ओके, होल्ड ऑन। नाउ डू यू नो योर मदर्स पासवर्ड, योर मॉम्स पासवर्ड? माँ का कोई पासवर्ड है? नहीं मालूम, ठीक है? ठीक है, आप एक काम कीजिए। लोगों को ये भी लगता है कि एक बार डालने से नहीं खुलता है, लेकिन 2 बार डालने से खुल जाता है। ये लगता है लोगों को, बोलता है, कमेंट में बोलेगा, बाद में देख लेंगे आप, ठीक है? अब एक काम कीजिए, कोई रैंडम पासवर्ड सोचिए आप, लोगों को ये लगे कि नहीं सही में हो रहा है, टू प्रूव दैट। कोई भी सोचिए, मैंने सोच लिया। मैं दबा लेता हूँ। बताइए पासवर्ड क्या है? 792 392, राइट? और इससे खुल जाएगा तो मिरेकल हो जाएगा। नहीं खुलेगा, किसे खुलेगा? राइट, ठीक है? मतलब कोई भी रैंडम पिन डालने से नहीं खुलता है, सिंपल, इट्स अ पासवर्ड, राइट? ओके, एक काम कीजिए, हम ये भी देख लेते हैं कि आपका पासवर्ड डालने से खुलता है क्या। ओके, आपका जो पासवर्ड है चेक कर लीजिए एक बार। याद है ना पासवर्ड? याद है? फोन को साइड में रखिए आप, ठीक है? मेरा फोन आप ले लीजिए, आपका तरफ ले लीजिए, मुझे मत दिखाइए। आपका जो पासवर्ड है यहाँ डालिए और ओके दबाइए, करेक्टली ले लीजिए। मेरा फोन ले लीजिए, उसको छोड़िए। अच्छा, ठीक है? मेरा फोन ले लीजिए, आपका जो पासवर्ड है करेक्टली डालिए और ओके दबाइए, देखते हैं खुल रहा है कि नहीं। नहीं, आपका और मेरा पासवर्ड सेम नहीं है, राइट? ओके फाइन। नाउ इट्स टाइम टू मैनिफेस्ट योर थॉट्स, राइट? साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का मैंने एक एग्जांपल दिखाया, ये तो मतलब छोटा सा एक था, उसमें ट्रिक भी था, राइट? नाउ दिस इज अ सीरियस मैटर, राइट? ओके, हम लोगों ने कुछ सेटअप नहीं किया शो से पहले, राइट? यू नो नथिंग अबाउट मी। नाउ योर बर्थ रेट 95 था, राइट? ठीक है? डेट ऑफ बर्थडे कौन सा है? मैं बोल बताइए। 31 मार्च, मतलब मार्च एंडिंग का दिन है ये। भाई इंसान खतरनाक लग रहा है मुझे। ओके, 31 मार्च, राइट? कैन यू रिकॉल योर ये थोड़ा सा लॉक हो गया, राइट? कैन यू रिकॉल योर लास्ट बर्थडे? Last birthday was okay when I celebrated. When you celebrated. Oh my god. Can you recall it? Can you recall the color of the cake? केक कटिंग हुआ था? हुआ था, थोड़ा याद कर, थोड़ा याद है, ठीक है? ये पूछने के बाद if I ask you to think about a random number between 1 and 9 including 0 also, तो पहला नंबर दिमाग में क्या आएगा? बी सीरियस, ओके? पहला नंबर दिमाग में क्या आएगा बताइए? 3, राइट? मैं लिख लेता हूँ, पहला नंबर आएगा 3, राइट? 3, ओके। आपका जो बेडशीट है, जो रोज यहाँ सोते हैं ना, बेडशीट का कलर क्या है? It's in like between gray and yellow, राइट?
तो क्या दो 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 टू ओके। ये पूछने के बाद इफ आई आस्क यू टू थिंक अबाउट अ नंबर, डिफरेंट नंबर, दिमाग में क्या आएगा? फर्स्ट जो पहला नंबर दिमाग में आएगा 6 राइट, 6 ओके, 36 हो गया राइट ओके राइट। अब समझ लीजिए कोई 36 इयर्स का कोई एक आदमी, उसका डिवोर्स हो गया, जस्ट थिंक अबाउट एनीवन ओके, उसका डिवोर्स हो गया राइट, he is in a very pathetic condition right, ये सिचुएशन, ये स्टोरी सुनने के बाद if I ask you to think about a number, दिमाग में क्या आएगा? जो पहला नंबर आएगा बताइए। 7 राइट ओके, 3 नंबर हो गया ओके। मैं एक हिंट्स देता हूं, मेरा जो पासवर्ड है उसमें 0 नहीं है। अब मैंने जो बोला 0 नहीं है, ये सुनने के बाद आपके दिमाग में नंबर क्या आता है? पहला नंबर 3 या 4? 3 या 4? 4 श्योर ओके 4। 4 नंबर मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया, मैं नहीं बताऊंगा राइट या रॉन्ग ठीक है, लेकिन 4 नंबर हो गया, 4 नंबर बन गया। थिंक अबाउट 4 नंबर मैंने हिंट्स दिया, मतलब हिंट्स बोले या जो भी बोले 4 नंबर तो हो गया ठीक है, बाकी 2 नंबर रह गया है। दिमाग में सोचिए ऐसा कुछ 2 नंबर होगा क्या जो डालने के बाद ये एक पासवर्ड बनेगा और जिससे ये मोबाइल खोल सकता है? कोई ऐसा है क्या? Is there any number in your mind जो आपको लगता है एक पासवर्ड बनेगा, वो डालने से ये मोबाइल खोलेगा? 6 डिजिट का? 6 डिजिट का मतलब 4 डिजिट तो हो गया, 2 डिजिट बाकी रह गया, 2 डिजिट। हाँ शायद खोल सकता है। बताइए 2 डिजिट। 16 इज इट योर पासवर्ड? नहीं है ना, नहीं है ना, 16 राइट। 16 ही दिमाग में क्यों आया? पता नहीं राइट। होल्ड इट लाइक दिस ठीक है ओके फाइन। क्या था? 3 6 7 4 1 6 राइट। ये देखिए 3 6 7 4 1 6। आपको लगता है खोलेगा? नहीं एग्जैक्टली मेरा पासवर्ड है। आपने शुरू में आपने बताया था कि आपका मोबाइल में एक पासवर्ड है, वो खोल सकते हैं क्या? आई टोल्ड यू दैट वी विल कम टू दैट पॉइंट अगेन ओके। मोबाइल निकालिए आपका ओके, मोबाइल निकालो ना ओके। पहले थोड़ा सा वाइप कर लीजिए स्क्रीन में जो भी है ओके राइट। नाउ इज देयर एनी चांस कि आप आईफोन है ना, आईफोन का पासवर्ड खोलने का मजा ही कुछ और है। आईफोन है ना, बस ठीक है। इज देयर एनी चांस कि मुझे पासवर्ड पता हो? नहीं ठीक है राइट। नाउ थिंक अबाउट ओके द फर्स्ट डिजिट ओके। सोच लिया राइट। कोई भी डिजिट रिपीट मोड में है क्या? हाँ है, रिपीट में कुछ है ओके ठीक है ओके। एंड लास्ट वाला जो डिजिट है ये इवन है या ऑड है? मुझे ये बताइए सिर्फ। ऑड है ओके हाँ ऑड है राइट ठीक है। आई एम डूइंग इट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा राइट ओके। ऑफ स्क्रीन कीजिए। हाँ बस ओके कोई बात नहीं, बाद में बदल लेना कोई बात नहीं। तो पहला नंबर सोचिए दिमाग में, मत बताइए मुझे ठीक है। दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5th नंबर and the 6th number. 6th number is 1. Yes okay hold on ये कहाँ जाता है? आईफोन का यही एक दिक्कत है। ओके होल्ड ऑन ठीक है। आई थिंक फोन खोल दिया। थैंक यू सो मच। ओह माय गुडनेस लाइक तो जब लोग बोलते हैं कि पासवर्ड खोल देना, किसी क्रश का नाम के बारे में बोल देना ये कोई सेटअप है, सेटअप नहीं होता है, नहीं होता है सेटअप कुछ भी। ये सच में होता है, कर सकते हैं। तो उसका बहुत सारा तरीका होता है, कुछ इल्यूजन्स भी है, कुछ हद तक रियलिस्टिक भी है। ये मिक्स्ड एक्ट है, उसमें कोई डायरेक्टली एक चीज नहीं है यही है, नहीं ये मिक्स्ड है। बहुत सारे पैरामीटर्स है इस एक्ट में, मतलब ये एक आइकॉनिक एक्ट है ना, मतलब ड्यूरिंग दिस टाइम ये बहुत बड़ा सा एक एक्ट है, आइकॉनिक एक्ट है। ओके ठीक है, सब लोग ट्राई करते हैं पासवर्ड खोलने को। क्या कोई किसी क्लास या कोई किसी का नाम के बारे में पता करना,
सब लोग ट्राई करते हैं ना, ये आइकॉनिक एक्ट है। ऐसा जो कुछ आइकॉनिक एक्ट्स है जो चल रहा है मार्केट में, उसका पीछे बहुत सारा तरीका होता है, सिर्फ एक ही नहीं है फॉर्मूला। अच्छा, बहुत कुछ होता है इसमें, हर स्टेप में अलग अलग होता है। ओके, आज का ये पॉडकास्ट जो है जादूगरी के ऊपर था और हमारे साथ जादूगर मौजूद है एंड काफी अच्छा लगा भैया आपसे मिलकर एंड वी वुड लव टू अगेन कॉल यू एज अ गेस्ट द नेक्स्ट टाइम। Thank you so much. And it was a complete privilege. Thank you so much for joining. Thank you so much. And मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे। Thank you so much.